वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फतेहपुर एजुकेशन सेंटर पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 2024 की जो परीक्षा यानी सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर है 7 मार्च को है ना बच्चों। आपका पेपर जो 7 मार्च का सामाजिक विज्ञान का है, तो उसमें जो आपके बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर वर्ष पूछे जाते हैं। पिछली बार जो भी पूछे गए थे यानी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमने उनको छांट कर यहाँ पर रखा है और ये हर वर्ष ज़्यादातर आते हैं। और 2024 की जो 7 मार्च की आपकी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित करवाई गई है, इसमें भी ये पूछा जा सकता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। जो आपका 20 नंबर का बेटा आता है सामाजिक विज्ञान के जो बहुविकल्पी आते हैं वो 20 नंबर के आते हैं, क्योंकि आपका जो ये प्रश्न पत्र हो गए 2 भागों में विभक्त होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो आपके बहुविकल्पी आएंगे जो कि 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 नंबर का आपका 1 क्वेश्चन होगा। और जो खंड बा होगा उसमें आपके थ्योरेटिकल पूछे जाएंगे, आपको थ्योरी लिखनी होगी प्रश्नों के अनुसार, उसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जो बहुविकल्पी हैं इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो हम उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। तो आप वीडियो चलो शुरू करते हैं बिना आपका समय वेस्ट किए हुए। देखिए बच्चों, बात यह है सर्वप्रथम कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए सर्वप्रथम बात यह होती है कि समय एकदम नज़दीक है और कुछ ही दिन बचे हैं। मान लीजिए कि 4 और 6 दिन ही बचे हैं पूरे आपके पेपर समाप्त होने में। तो आप और कुछ दिन मेहनत कर लीजिए। आप इतने दिन से मेहनत करते आए हैं और थोड़े ही समय में लापरवाही ना करके अपना रिजल्ट ना खराब करिए। थोड़ा और मेहनत कर लीजिए। इसके बाद तो आपको पूरे समय में रेस्ट करना ही है। आपको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अच्छे परसेंटेज बनाने हैं ना, तभी तो आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। तो चलो हम शुरू करते हैं कि ये कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो हर वर्ष पूछे जाते हैं और इनकी ज़्यादा संभावना होती है। तो देखिए यहाँ पर ये पेपर है बोर्ड का, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर है, यह 2023 का पेपर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2023। और चलो हम इधर देखते हैं। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम आपका जो प्रश्न है पहला, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बेटा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 को। कब हुई थी? 1789 को हुई थी। और इधर देखिए ज्यूसिपी मैथ्सिनी का संबंध किससे था, यानी जो ज्यूसिपी मैथ्सिनी थी इनका संबंध किससे था? इनका संबंध था इटली के एकीकरण से। किससे बेटा? इटली के एकीकरण से। इसको आपको एकदम रट लेना है। इन क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं इनको आपको अच्छी प्रकार से रट लेना है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बेटा बहुत बार ये पूछा गया है हिंद स्वराज। आपने बचपन से पढ़ते आए होंगे, आप पढ़ते आ रहे हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक आपके कौन है? महात्मा गांधी है। कौन है बेटा? महात्मा गांधी है। इसके बाद आता है किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। अब इसमें बहुत से बच्चे सत्याग्रह का नाम आ जाता है तो महात्मा गांधी कर देंगे, लेकिन नहीं बेटा, वो आपका गलत हो जाएगा। किसने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। जब फ्रांस छींकता है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ये थोड़ा मजाकिया टाइप का लग रहा है। यूपी बोर्ड भी है थोड़ा मजाकिया क्वेश्चन दे देता है ताकि बच्चों का मनोरंजन हो सके। और ये टफ भी है बेटा, ये आपके टॉपिक से रिलेटेड ही है, आपके सिलेबस से आया है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। किसका कथन है? ये मेटरनिख का है। किसका बेटा? मेटरनिख का कथन है। इसको भी आपको रट लेना है। इसके बाद आता है भारत के संघीय राज्यों की संख्या कितनी है। तो कितनी है बेटा? आपके संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? आपके संघीय राज्यों की संख्या आपकी 28 है। अब हम देखते हैं अगले उसमें कि अगला वो आपका क्या पूछा गया है भारत के। हाँ, अगले उसमें देखते हैं कि कौन सा पूछा गया है। देखिए अगले इधर देखते हैं और क्वेश्चन है, इधर देखते हैं, इसको इस तरफ खोलते हैं। इधर देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो आप इसको लोकतांत्रिक देश में सर मुझे तो पता है, लेकिन आप इसको कमेंट में जरूर बताइए बेटा। इसके बाद क्या है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो कितनी है बेटा? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं हैं। लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, यानी लोकतंत्र जिसमें होगा उसमें शक्ति का स्रोत किसका होता है बेटा? जनता का, यानी प्रजा का। जनता और प्रजा में थोड़ा आप कंफ्यूज ना होना, जनता और प्रजा एक ही बात है। ठीक है बेटा। इसके बाद चर्चा करते हैं किस देश का विभाजन धर्म जाति के आधार पर हुआ था। किस देश का? किस देश का बेटा? अब बहुत से बच्चे कह देंगे कि भारत का ही हुआ था, क्योंकि भारत का ना लगाना बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जो आपके मन में सेटअप हो जाए कि हमारे देश का पाकिस्तान विभाजन हुआ था धर्म और जाति के, देखिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। युगोस्लाविया का, ठीक है, युगोस्लाविया का विभाजन धर्म और जाति के हिसाब से हुआ था, यानी अनुसार हुआ था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपकी जो आपकी है प्रति व्यक्ति आय, उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसको अन्य औसत आय से के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीयक क्षेत्रक को किस यानी द्वितीयक क्षेत्रक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर करके बताइए। अगर आपने अपने नोट्स में पढ़ा हो, अगर आपको आता है तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम करते हैं सेवाओं को किस क्रियाकलाप के क्षेत्रक के अंतर्गत रखा जाता है। तो सेवाओं को किस क्रियाकलाप के अंतर्गत
किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? तृतीयक क्षेत्र। कौन सा बेटा? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, आप तृतीयक क्षेत्र इनको रट लीजिए बिल्कुल बेटा, इनको हल्के में लीजिए, हर वर्ष मुझे आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक विज्ञान है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए। ठीक है बेटा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किन मार्गों द्वारा होता है? किन मार्गों द्वारा? समुद्री मार्गों द्वारा। किन मार्गों द्वारा? समुद्री, यानी क्या जो अधिकांश होता है। अगर यहाँ पर बेटा ऑप्शन अगर आ जाए आपके बोर्ड परीक्षा में कि समुद्री और हवाई मार्ग दोनों को एक में कर दे, तो आपको समुद्री और हवाई वाले में टिक करना है, यानी उसको काला करना है। ठीक है, अब देखते हैं अदर क्वेश्चन क्या है। अदर क्वेश्चन आपका देखिए, अदर क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बेटा? आपका 24 दिसंबर को। क्या? 24 दिसंबर को। आप 24 दिसंबर को इनको रट लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से, एकदम से गहनता से पढ़ लीजिए। अपने जितने भी ऑब्जेक्टिव हो आपने अपनी नोट्स में, आपके इजी नोट्स में हो यानी गेस्ट पेपर में हो, तो आप उनको अच्छी प्रकार से बेटा पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपके 20 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य संघ क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य संघ क्षेत्र में? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। ठीक है बेटा, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? यानी जो एजेंडा है उसका किसका संबंध किससे है? इसको आप कमेंट में करके हमें इसको आप कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? किस वर्ष में? 2014 में। कब बेटा? 2014 में। कौन सी फसल जायद की फसल की श्रेणी में आती है? हम ये वीडियो इसलिए बेटा पहले से लिख लेते हैं कि ताकि आपका समय, अगर इसको पूरा लिख के आपको बताएंगे तो लगभग समथिंग कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे, तो इसलिए आपके पास समय नहीं है। हम आपको 5-6 मिनट में ही पूरी जानकारी बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, कौन सी फसल जायद फसल की श्रेणी में आती है? तो साफ सीधा बेटा क्या है? तरबूज। ठीक है, तरबूज आप जानते हैं, ये भी पढ़ लीजिए। जायद और जो रबी और खरीफ की फसलों को भी पढ़ लीजिए, आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। इसमें भ्रमात्मक वाक्यों से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला कौन सा खनिज है? कौन सा है बेटा? जस्ता। कौन सा है? जस्ता। देखिए यहाँ पर ये सा बना हुआ। ठीक है, इसको आप समझ जाइए, जस्ता। ठीक है बेटा, जस्ता। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका होगा। अगर नया हो तो आप वीडियो को पुनः दोबारा चालू करके देख लीजिए बेटा, और अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि जब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना बेटा, उस दिन आपके जो मित्र हैं उनके पिताजी आपके पिताजी से जरूर पूछेंगे कि आपके बच्चे के कितने नंबर आए। अगर आपके कम नंबर आएंगे तो आपके पिताजी को शर्मिंदगी महसूस होगी उनके पिताजी के सामने कहने में। तो आप अपने पिताजी को ये दिन नहीं देखने को मिलना चाहिए कि उनको शर्मिंदगी महसूस हो। आप पैसा लगाए हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, 2 वर्ष उन्होंने बहुत जितना पैसा आप मांगते थे उतने पैसे उन्होंने दिए हैं आपकी पढ़ाई के लिए, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट उनको दें। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए ठीक है, हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी उत्साह बढ़ता है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए, अपडेट के लिए, एजुकेशन स्टूडियो अपडेट के लिए आप फतेहपुर एजुकेशन सेंटर को फॉलो करिए। धन्यवाद।